बड़े पर्दे पर दिखेगी पृथ्वीराज चौहान की वीरता। मोहम्मद गोरी का क्या था खात्मा। जैसा कि हम जानते हैं, शूरवीर महाराज पृथ्वीराज चौहान पर फिल्म बन चुकी है, जिसमें उनका किरदार बॉलीवुड अभिनेता अक्षय कुमार निभा रहे हैं। पृथ्वीराज सन 1178 से 1192 चौहान वंश के हिंदू क्षत्रिय राजा थे, जो उत्तर भारत में 12वीं सदी के उत्तरार्ध में अजमेर और दिल्ली पर राज्य करते थे। आइए जानते हैं उनके बारे में। इतिहास के पन्ने पलटे तो पृथ्वीराज चौहान के बारे में कई जानकारी हाथ लगेगी। पृथ्वीराज चौहान का जन्म 1168 में अजमेर के राजा सोमेश्वर चौहान के यहाँ गुजरात में हुआ था। वह बचपन से ही प्रतिभाशाली बालक थे। जब उनके पिता की मृत्यु हुई तो उन्होंने 10 से 11 साल की उम्र में अजमेर के राजगढ़ की गद्दी को संभाला। पृथ्वीराज चौहान बचपन से ही एक कुशल योद्धा थे। उन्होंने अपने बाल्यकाल में ही योद्धा बनने के सभी गुण सीख लिए थे। बता दे, पृथ्वीराज के दादा अंगम दिल्ली के शासक थे। उन्होंने पृथ्वीराज चौहान के साहस और बहादुरी के किस्से सुनने के बाद उन्हें दिल्ली के सिंहासन पर उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। बताया जाता है कि पृथ्वीराज इतने बलवान थे कि एक बार उन्होंने बिना किसी हथियार के मदद के शेर को मार डाला था। पृथ्वीराज चौहान ने दिल्ली के राज सिंहासन की गद्दी पर विराजने के बाद ही किला राय पिथौरा का निर्माण किया था। 13 साल की उम्र में उन्होंने गुजरात के पराक्रमी शासक भीमदेव को हरा दिया था। पृथ्वीराज चौहान 6 भाषाओं में निपुण थे, जैसे संस्कृति, प्राकृत, मगधी, पेशाची, शेरसेनी और अपभ्रंश भाषा। इसके अलावा उन्हें मीमांसा, वेदांत, गणित, पुराण, इतिहास, सैन्य विज्ञान और चिकित्सा शास्त्र का भी ज्ञान था। चलिए जानते हैं इनकी सेना के बारे में। कैसी थी पृथ्वीराज की सेना? पृथ्वीराज चौहान मानसिक और शारीरिक रूप से जितने बलवान थे, उतने ही बलवान उनकी सेना से भी थे। इतिहासकारों के अनुसार पृथ्वीराज की सेना में 300 हाथी तथा 3 लाख सैनिक थे, जिसमें बड़ी संख्या में घुड़सवार भी थे। पृथ्वीराज चौहान की प्रेम कहानी। पृथ्वीराज चौहान भारतीय इतिहास के सबसे प्रसिद्ध हिंदू राजपूत राजाओं में से एक थे। उनका राज्य राजस्थान और हरियाणा तक फैला हुआ था। वे बहुत ही साहसी, युद्ध कला में निपुण और अच्छे दिल के राजा थे। साथ ही बचपन से ही तीर कमान और तलवारबाजी के शौकीन थे। पृथ्वीराज चौहान को कन्नौज के राजा जयचंद की पुत्री संयोगिता पसंद आ गई। संयोगिता से प्रेम होने पर पृथ्वीराज चौहान ने स्वयंवर से ही उठा लिया और गंधर्व विवाह किया। यह कहानी अपने आप में एक मिसाल बन गई। चंद्रवरदाई और पृथ्वीराज चौहान दोनों बचपन के मित्र थे और बाद में आगे चलकर चंद्रवरदाई एक कवि और लेखक बने, जिन्होंने हिंदी अपभ्रंश में एक महाकाव्य पृथ्वीराज रासो लिखा। को बता दें, प्रथम युद्ध में सन 1191 में मुस्लिम शासक सुल्तान मोहम्मद शहाबुद्दीन गोरी ने बार बार युद्ध करके पृथ्वीराज चौहान को हराना चाहा, पर ऐसा न हो पाया। पृथ्वीराज चौहान ने 17 बार मोहम्मद गोरी को युद्ध में परास्त किया और दरिया दिली दिखाते हुए कई बार माफ भी किया और छोड़ दिया, पर 18वीं बार मोहम्मद गोरी ने जयचंद की मदद से पृथ्वीराज चौहान को युद्ध में मात दी और बंदी बनाकर अपने साथ ले गया। पृथ्वीराज चौहान और चंद्रवरदाई दोनों ही बंदी बना लिए गए और सजा के तौर पर पृथ्वीराज की आंखें गरम सलाखों से फोड़ दी गई।